तरह वो पार्टी जिहड़ी कहंदी आ कि मेक इन इंडिया, जिहड़ी कहंदी आ कि स्वदेशी भारत दा बनावांगे, अज वो यूएसए कोले विक चुकी आ। अज भारतीय जनता पार्टी दी सेंटर सरकार यूएसए कोले विक चुकी आ। मैं पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी नूं, उन्हां दे वर्किंग प्रधान नूं, उन्हां दे पंजाब तो मैंबर पार्लीमेंट नूं जिहड़े राजस्थान तो ने बिट्टू जी, उन्होंने पूछना चाहना कि वो डॉकूमेंट तो दिखा दिओ, वो डॉकूमेंट तो जनतक कर दिओ पंजाब के लोगों के सामने, वो डॉकूमेंट तो जनतक कर दिओ देश के किसान के सामने, देश के आम लोगों के सामने, जिन्हां दे राहीं तुसीं देश नूं मारन दा यतन कीता गा। मैं देख रहा सीगा कि भारतीय बस्तां ते यूएसए ने की कीता गा, टैक्स कितना % घटाया गा, पंजाब तो कितना कीता गा 18%, ते इंडिया ने 0। इंडिया ने कितना करता 0। यूएसए ने जो साडा प्रोडक्ट जाता सी पहला 50% ते उते टैक्स लगता सी, टैरिफ लगता सी, उते कितना करता 18, और साडा जिहड़ा असीं खरीदांगे उते इंडिया ने 0। इट शोज कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी कि बड़े बड़े कारपोरेट घराणियां दी पैरवी करदी आ, जिन्होंने बड़े बड़े कारपोरेट घराणे चलाउंदे नेगे, अज वो देश के किसान नूं कारपोरेट हाउसेस के सामने बेचना चाहती आ और थ्रू यूएस बेचना चाहती आ। सैकटरी जिहड़ा गा, मैं फिर दोहरा रहा गा, सैकटरी एग्रीकल्चर यूएसए वो की कह रहा, देखो ब्रोक रोलिंसन उहदा नाम आगा, तुसीं पढ़ लिओ, मैं तुहानूं कापी भी दे दूंगा। वो यही लिख रहा, थैंक्स एट द रेट ऑफ POTUS फॉर इंडिया फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स। वो कह रहा कि ट्रंप साहब धन्यवाद, तुसीं एक बार फिर यूएसए के किसानों की बांह फड़ी आ। और यह कह रहा है कि इस डील के नाल, न्यू यूएस इंडिया डील दे नाल अमेरिकन जिहड़ा प्रोडक्ट आ गया, यूएसए का जिहड़ा उत्पाद आगा वो इंडिया की बड़ी मार्केट विकण के लिए जाऊगा, और प्राइस घट होणगे और कैश फ्लो ज्यादा आऊगा, और जिहदे नाल यूएसए की इकोनॉमी नूं ताकत मिलूगी। सो भारत नूं एक बार फिर यूएसए कोले गुलाम बनाउण दी कोशिश जिहड़ी आ वो भारतीय जनता पार्टी कर रही आ, बीजेपी कर रही आ। इत्थे सुनील जाखड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पंजाब नूं फायदा होगा। और जाखड़ साहब दस दिओ मैनूं, तुहाडे कोले कोई सिंगल डॉकूमेंट हैगा गा कि तुसीं ये जिहड़ा ट्वीट आ जो जिहड़ा सैकटरी ब्रोक रोलिंसन का ट्वीट आ, कि तुसीं इस ट्वीट नूं पढ़ के इहदे ते आपदा कोटेड ट्वीट लिख सकते हो, कि इस ट्वीट नूं कोट करके तुसीं अपने ट्वीट दे राहीं यूएसए नूं जवाब दे सकते हो कि तुहाडीआं लत्तां जान हैगी इस ट्वीट का जवाब देण दा कि नहीं, इहदे नाल पंजाब दे देश के फार्मर नूं फायदा होऊगा। जाखड़ साहब जवाब दे देन, बिट्टू साहब जवाब दे देन। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का कोई भी इकाई का प्रधान इनू कंडैम कर दे। मैं चैलेंज करदा उन्होंने खुला कि इनू कंडैम कर दे। इस गल का पूरा प्रणाम आ, तुसीं अपने ट्विटर ते देख लो, सारे ने खोल के देख लिया होना, मैनूं लगदा इन बिटवीन टाइम्स। सो अज भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों की दुश्मन बनी हुई आ, देश के आम नागरिकों की दुश्मन बनी हुई आ। अज चंद परिवारों के सहारे, कारपोरेट हाउसेस के सहारे देश ते सत्ता कर रही आ, और देश नूं बेचण दा एक यतन जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता, क्योंकि आज़ादी के संग्राम दौरान भारतीय जनता पार्टी होंद विच नहीं सी। जदों इस देश को आज़ाद कराउण दी लड़ाई लड़ी गई उदों भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं सी। उहदे मौजूदा लीडर तक ही, उहदे पुराने लीडर भी उहदे हमायती नहीं रहे। उस समय देश के अंदर पंजाब के बहुत सारे लोगों ने, मोर देन 85% पंजाबी, बंगालीज, देश के डिफरेंट स्टेटा के लोगों ने देश को आजाद करवाउण दे लई गोरियां दे नक्श दम कीता सी, गोरे भजाए थी। अज फिर
यूएसए ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ डिबेट कर सकता सी, दसांगे कि किस तरह तुसी पंजाब के लोगों को या देश के किसान को बेचा है। कि लोगों को, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और खास तौर पे पंजाब के अंदर पंजाब के किसान की कोई भी फसल जो पंजाब में हम पैदा करते हैं उसके ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, उसके ऊपर भी किसी किस्म का प्रभाव भारत अमेरिका के समझौते को उस पर नहीं पड़ेगा। अगर पंजाब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो सारा ही पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव है हमारे लुधियाने की हौजरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे बटाले की स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, बटाले की मशीन इंडस्ट्रीज, जलंधर की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हमारे फूड प्रोडक्ट्स को सारों के लिए, और जहाँ पे किसान के उनकी संतान को रोजगार मिलेगा। आज कोई भी किसान का जो बेटा है वो खेत में काम नहीं करना चाहता, और इसमें ये स्वाभाविक बात है क्योंकि एक किसान होने के मैं नाते जानता हूँ किसान से सिर्फ किसानी से गुजारा हो सकता है, सपने साकार नहीं होते, सपने नहीं पूरे होते। सब सपने गरीब के भी उतने ही बड़े हैं जितने किसी अमीर के हैं। उन बच्चों को रोजगार देने के लिए एक रनवे खोल दिया है। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके अगर दरवाजे बंद हो जाते तो फैक्ट्रियां लगनी तो दूर थी, चलती हुई फैक्ट्रियां बंद होनी थी। इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मेक इंडिया ग्रेट और प्रेसिडेंट ट्रंप का मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये दोनों उड़ान भर सकते हैं इस रनवे के ऊपर। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ अमेरिका एंड इंडिया। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's make India great, as well as President Trump's Make America Great Again MAGA. The MIG and MAGA both can fly from this runway, which comprises of a biggest market in the world, 30 trillion market of US economy, and we are the largest democracy, the largest unopened, unexploited market for the world. And from the market of the world, India will become factory of the world through this America-India trade, as well as India's trade pact with the EU.